इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय। आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। शाहदरा वार्ड और शाहदरा वार्ड संख्या 215 बीजेपी से प्रत्याशी हमारे साथ में हैं भरत गौतम। ये जो नाम है ये जिले में लगातार आपने चर्चाओं में सुना होगा, काम करते रहे हैं, अलग अलग जगह पर प्रभारी रहे हैं। 19 मंडलों का तब दायित्व था। अब जब परिसीमन हुआ तो 18 वार्ड्स इस शाहदरा जिले में हैं। आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं और इनका तो परिचय कराया ही है। आप सब जानते हैं कि राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम के सुपुत्र भी हैं। आइए, बहुत शुभकामनाएं और ढेरों बधाई। प्रत्याशी आप बीजेपी से चुन लिए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। मेरा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पे इतना भरोसा किया, मेरे को इस लायक समझा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ सकता हूँ। जी, शाहदरा वार्ड की अगर हम बात कर लें भरत जी, तो किस चीज़ों को किन चीज़ों पर आप काम करेंगे? आप यहाँ पर लगातार लोगों से मिल रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन आपकी लगातार चल रही है। क्या कहना चाहेंगे शाहदरा वालों से, किन मुद्दों पर लेकर के इस बार एमसीडी चुनाव लड़ रहे हैं? शाहदरा के अनेक मुद्दे रहे हैं, क्योंकि मैं शाहदरा में ही जन्मा हूँ, यहीं पे पला बड़ा हूँ, इसलिए यहाँ के मुद्दों से भली भांति परिचित। जी, मैं लगातार लोगों से संपर्क में मिल रहा हूँ, लोगों के पास जा रहा हूँ, बस्तियों में मिलना हो रहा है, सभी सामाजिक संस्थाओं से मिलना हो रहा है। अनेक मुद्दों का उनका पता लग रहा है और मैं उनको आश्वस्त भी कर रहा हूँ कि अगर मेरे को सेवा का मौका देंगे, मेरी पार्टी को सेवा का मौका देंगे, तो हम जरूर उन सब मुद्दों पे काम करेंगे। लगातार 15 सालों से आप सत्ता में हैं, लेकिन अभी भी क्योंकि जो शाहदरा है वहाँ की गलियाँ काफ़ी तंग भी हैं, तो कूड़ा आराम से निकल नहीं पाता। काफ़ी गलियाँ ऐसी भी हैं जो खचाखच भरी रही हैं। हालांकि हमने दिखाया भी था, निर्मल जैन जी के टाइम पर भी ये मुद्दे आए थे, जो कि पूर्व अभी निगम पार्षद रहे हैं, मेयर भी थे वो। अब कैसे इन समस्याओं का भी पार्टी का कहना है कि सिर्फ कूड़े के पहाड़ दिए हैं बीजेपी ने। ये जो आम आदमी पार्टी कूड़े के पहाड़ वाला मुद्दा उठा रही है, आम आदमी पार्टी अपने गिरबान में झांक के देखे उसमें उसका कितना बड़ा योगदान है। जैसे कि कभी भी 8 साल तक उसे याद नहीं आई इस कूड़े के पहाड़ की। हमारी पूर्वी दिल्ली के आदरणीय सांसद गौतम गंभीर जी ने उन्हें लगातार पत्राचार करा, उनसे बोला कि आपका स्वागत हम करते हैं कि यहाँ पे आइए, इन विषयों पे हम बैठ के बात करेंगे। इसके निदान के लिए आपकी क्या पॉलिसीज़ है, दिल्ली सरकार की क्या पॉलिसीज़ हैं। ये दिल्ली सरकार, जो आम आदमी पार्टी की सरकार, आपकी सरकार कहती है, आपकी सरकार नहीं, ये पाप की सरकार बन चुकी है। जो आम आदमी पार्टी से कार्यकर्ता को मौका दिया गया है, प्रत्याशी चुन करके आए हैं, वो पहले भी निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ चुके हैं, तो लगता नहीं है थोड़ा टफ हो जाएगा ये वाला चुनाव दालचंद आनंद डाली के सामने? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा चुनौतियां स्वीकार करता है और ये कोई बहुत बड़ी चुनौती तो है नहीं। जी, गांधी जी पहले भी चुनाव लड़े, उनका स्वागत है। अब फिर चुनाव का अपना भाग्य आजमा रहे हैं, देखेंगे। एक युवा चेहरा भरत गौतम, एक युवा चेहरा दालचंद आनंद डाली। जनता देखेगी इन चीज़ों को कि उसको कौन सा युवा चेहरा पसंद आता है, एक शिक्षित पढ़ा लिखा युवा चेहरा या फिर अनेक जिन पे एलिगेशंस है वो चेहरा। किस तरह के एलिगेशंस हैं उन पर? ये तो सामाजिक एलिगेशन है, बहुत सारे समाज में सुनने में आ रहे हैं। हमको व्यक्तिगत अभी किसी पे प्रहार नहीं करना चाहिए। तो आपको लगता है कि पार्टी, जनता आपको चुनेगी? मेरे को जनता पे पूरा भरोसा है कि जनता एक अच्छा निर्णय लेगी, एक शिक्षित पढ़ा लिखा युवा चेहरे को मौका देगी। सिर्फ पढ़े लिखे आप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, पढ़े लिखे दालचंद आनंद डाली भी हैं। ऐसा क्यों लगता है कि जनता उस पढ़े लिखे चेहरे को नहीं? ये निर्णय जनता का निर्णय रहेगा। आप अपना क्या दाव रखेंगे सामने? सेवा का दाव है हमारा, इसमें ऐसा कोई नहीं है। हमने सेवा के लिए एक मौका मांगा है जनता से जी, कि हमें सेवा का मौका दे। भरत जी, हम कोई खोखले प्रचार पे नहीं जा रहे। हमारा एक टैगलाइन भी रखी है पार्टी ने, सेवा ही विचार, नहीं खोखले प्रचार। नहीं खोखले प्रचार, बहुत खूब। एक सवाल जो चारों तरफ घूम रहा है शाहदरा की गलियों में, वो ये है कि भरत गौतम जो चेहरा है वो रहते विवेक विहार में हैं और शाहदरा में चुनाव लड़ रहे हैं। इसका जवाब क्या देना चाहेंगे जनता को कि आप लोकल के नहीं हैं, पहले रहते होंगे लेकिन अभी सालों से इस तरफ नहीं आए आप? शाहदरा, मैंने शुरुआत में कहा, मैं शाहदरा में पैदा हुआ, शाहदरा का ही बच्चा हूँ। बच्चा कहीं भी रहे आसपास में, लेकिन उसका दिल उसकी माँ से ही जुड़ता है, उसकी अपनी भूमि से ही जुड़ता है। बहुत खूब। तो इसका जवाब सीधा ये है कि आप यहीं के हैं? बिल्कुल, मैं यहीं का हूँ, यहीं का बच्चा हूँ, यहीं के स्कूल में सेंट जॉन्स अकेडमी से पढ़ा हुआ बच्चा हूँ मैं तो। अच्छा
अच्छा ये बताइए, अब आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, आगामी समय पे आपने देख लिया कि किन किन मुद्दों पर आपको काम करना है, लेकिन सबसे पहले किन चीज़ों को आप सही करना चाहेंगे? स्कूल है या डिस्पेंसरीज हैं या क्या चीज़ें हैं जो आपने घूम रहे हैं क्षेत्र में, जिस पर आपने कहा यहीं के रहने वाले हैं, लोकल में आपको पता होगा कि सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है शाहदरा के लिए? कैसे पार्किंग की व्यवस्था कैसे करेंगे? पूरा जो मार्केट है उनके लिए पार्किंग नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है। लगातार क्षेत्र में मिल रहे हैं लोगों से, RWA से, मार्केट एसोसिएशन से हम संपर्क में हैं, उनके सुझाव भी आ रहे हैं जी। जैसा उनका सुझाव रहेगा हम उन सुझावों पे वर्कआउट करके उन्हीं के ही हिसाब से काम करेंगे। ठीक है। अमित शाह जी ने कहा कि आप निर्भर नहीं आत्मनिर्भर आप लोग बनाना चाहते हैं, बीजेपी आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। आत्मनिर्भर मतलब क्या? आत्मनिर्भर यानी स्वावलंबन। ठीक है। आत्मनिर्भर हम व्यक्ति से नहीं, हम माताएं बहनों पे भी, जो इनकी पेंशनें बंद कर दी गई हैं जी, आज माताएं बहनें परेशान हैं। आम आदमी पार्टी जब से 8-10 साल से सत्ता में बैठी हुई है, माताओं बहनों की पेंशनें नहीं दे पा रही है जी, स्वास्थ्य सुविधा नहीं दे पा रही है। हम उन सभी मुद्दों को लेकर चुनाव में उतर रहे हैं। हम सत्ता में आएंगे, हमें सेवा का मौका देगी जनता, तो हम ये सारी पेंशनें वापस बहाल करेंगे। पसंद का होगा। आपकी क्या अपील रहेगी जनता से? जनता से सिर्फ यही अपील है कि अपना जो मत है वो मेरे को दें, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को दें, ताकि एक समाज में अच्छी स्वच्छ छवि वाले प्रत्याशी को आप चुन के अपने नेतृत्व के लिए दें। 15 सालों में जो नहीं किया वो कर दिखाएंगे इस बार? वैसे तो 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ किया है, लेकिन मेरा अब भी यही कहना है, पब्लिक के बीच रहेंगे, पब्लिक के हिसाब से रहेंगे, पब्लिक के बताए हुए कामों को करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नमामि डिजिटल देखते रहें।